गौरव भाटिया जी, उसके बाद तीनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास आ रहा हूं जी। गौरव जी। सर्वप्रथम तो संत रविदास जी की जयंती आज है और बनारस में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है किस तरह से पिछड़े समाज के जो हीरो रहे हैं उनको याद करना, उनसे प्रेरणा लेना, ये दिखाया है। लेकिन अब मैं पापी आप पे आता हूं जो कट्टर बेईमान है, और मैं इतना ही कहूंगा शुरुआत में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अब देखिए किस किस को ठगा है। सबसे पहले उन्होंने ठगा अपने साथी मनीष सिसोदिया को भी, उनको जेल भिजवा दिया। जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे 1 साल से जेल में सड़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कब आओगे अरविंद, तुम्हारी याद सताती है, रात में नींद नहीं आती है, आ जाओ मेरे पास, तुम ही तो किंग पिन हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सरगना है, उनका दिमाग तो बहुत तेज चलता है जब भ्रष्टाचार की बात आती है। फिर ठगा उन्होंने संजय सिंह को ठगा, उनको भी जेल में पहुंचा दिया, 4 महीने से वो भी जेल में है। फिर उन्होंने स्कूली बच्चों को ठगा, स्कूली बच्चों को बता रहे थे क्लासरूम में पढ़ाएंगे, टॉयलेट में बैठा के कहते यही क्लासरूम है, वो भी एक घोटाला कर दिया। फिर अब उसके बाद ये जो सीट शेयरिंग हो रही है, आज देश की जनता मन बना चुकी है, 400 प्लस सीटें एनडीए को और 370 प्लस भाजपा को देगी। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के संदर्भ में, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं 80 में 80 आएंगी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में 7 में 7 आएंगी। 2014 में भी ऐश्वर्या जी, 2019 में भी 7 सीटें हमारे पास आई थी, इनको मिला था अंडा। मैं ये कह रहा हूं इनसे, आप बताओ कितनी सीटें आएंगी आपकी दिल्ली में। आप कमजोर थे तभी तो गठबंधन करना पड़ा, अगर मजबूत होते तो अकेले दम पे करते। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बीवी की कसम ली कि राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। अपने गुरु अन्ना हजारे को ठगा, अपने बच्चों की कसम ली कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। जब सरकार गिरी उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिला लिया। गिरगिटान से ज्यादा और तेज रंग बदलते हैं ये जो व्यक्ति है, वो अरविंद केजरीवाल है। और क्या ये थोड़ा नहीं पूरा अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं। ऐश्वर्या जी, उन्होंने कहा अगर राजनीति में कोई व्यक्ति है और उसके दामन पे भ्रष्टाचार का दाग लगता है, ये तो कहा था, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। शरद पवार करप्ट हैं, उन्होंने कहा सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव करप्ट है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी तो उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए, तो भाई फिर ये बताओ आपकी विश्वसनीयता का क्या हुआ। जिनको आप भ्रष्टाचार बुलाते थे, आज उनकी जो कालक है आपके मुंह पे लगी है। जनता कह रही है कालक भ्रष्टाचार की है, और आप कह रहे हैं नहीं मेरा कोई कालक नहीं, दामन पाक साफ है। देखिए हमें जानना होगा, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो अपने दमखम पे 370 प्लस की बात इसलिए कर सकते हैं कि 10 साल अथक परिश्रम से उन्होंने जो जनता है उसका सशक्तिकरण किया है, महिला हो, युवा हो, और मैं सारी उपलब्धियां बता सकता हूं, असंभव को संभव कर दिया। तभी तो ये जरूरत पड़ी कि विचारधारा को करो साइड में और भ्रष्टाचार का गोंद लाओ और सब लोग जुड़ जाओ। और फिर भी करारी हार होगी, जैसे गुजरात में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, राजस्थान में हुई। गुजरात में तो ऐश्वर्या जी, मुझे आज भी याद है, कागज लेके अरविंद केजरीवाल ने लिखा था हम पूर्ण बहुमत पाएंगे। क्या हुआ? ये झूठे नंबर 1 है और इनका नकाब अब उठ चुका है। जनता इनका घिनौना चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा देख चुकी है। धन्यवाद। संजीव झा जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद विजय जी, राहुल देव जी आ रहा हूं, पंकज जी, भाटी जी आ गए। भाटी जी खुश तो बहुत हो गए, वो सीटें दी कांग्रेस को जो कभी जीती नहीं। हाँ बोलिए संजीव। मैं गिन रहा था अपनी 2 मिनट की स्पीच में अरविंद केजरीवाल जी का 11 बार इन्होंने नाम लिया। इतनी अरविंद, आपने भी तो 12 बार मोदी जी का लिया था। दूसरी बात कह रहे हैं कि मनीष जी को जेल,
मनीष जी को जेल में भेजा। नहीं नहीं, आप काउंट कर लीजिए, मनीष जी को जेल में भेजा। अरे मनीष जी इसलिए जेल में भेजा कि वो अच्छा स्कूल बना रहे थे, और आप कहते हैं स्कूल की बात। अच्छा, दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक बीच में नहीं बोल रहा, एक ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उनको बेल क्यों नहीं मिली बताइए। 35 बच्चे एनडीए पास की बात मत करिए, अगर हिम्मत है तो ये जनता देखती है। यूपी का आपसे सवाल है, लेने के लिए दमखम है। एक एक करके गौरव जी, एक एक करके मेरा एक सवाल ले पाएंगे? गौरव जी आ रहा हूं, आपने बोला वो नहीं बोले, अब वो बोल रहे हैं, प्लीज थैंक यू। एक्सपोज करेंगे एक एक, गौरव भाटिया चिंता ना करो। हाँ बोले मैं बस एक बात अब कहता हूं, अब ये कहते हैं स्कूल की बात। अरे दिल्ली के सरकारी स्कूल में 1200 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, तो बता दो यूपी में कितने बने, बताओ गुजरात में कितने बने, हरियाणा में कितने बने। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से 35 बच्चे एनडीए बने हैं। पूरे देश के सैनिक स्कूल को भी जो, तो बताओ कि स्कूल में 35 बच्चे एनडीए का बने। ये है दिल्ली का सरकारी स्कूल का मॉडल। और आप सुस्ता की राजनीति का बात करते हो। अरे भैया, अशोक चौहान के नाम पर प्रधानमंत्री जी रो दिए थे, कहा था कि विधवा सैनिक के मकान खा गए, जिनको भेजना था जेल उनको भेज दिया राज्यसभा। सुस्ता की राजनीति की बात कर रहे हो। अरे सुस्ता राजनीति की बात आप कैसे कर सकते, या आप भूल गए कि हेमंत बिश्वा के बारे में क्या कहा था, अजीत पवार के बारे में क्या कहा था, छगन भुजबल को जेल भेजा था, और वही छगन भुजबल बीजेपी में शामिल हो गया। वही ईडी जो जांच कर रही थी जेल में, उसी ईडी ने कहा कि छगन भुजबल का पिटीशन मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए हम केस कर रहे हैं। तो इसीलिए स्वच्छता की राजनीति की बात ना करो। ईडी सीबीआई सरकार चलाने वाले लोग ये हमें समझाएंगे राजनीति क्या होती है। देश, मुझे तो लग रहा है आपको जनता नहीं समझा पा रही किसी को। वही जनता जिसने 2019 में आपको दिया था ना, वही जनता वही मैंडेट आपको छीन करके। संजीव झा जी, जनता नहीं तो दिया था मैंडेट, लेकिन मैं आ रहा हूं, गौरव जी आ रहा हूं, ये आप दोनों बीच में हो जाता है। एक मिनट संजीव भाटी जी, वो सीटें दी हैं, ये जरा देख लो, मैं गलत तो नहीं कह रहा। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, मथुरा, बनारस, गाजियाबाद, जो कभी जीते नहीं वो दे दी कांग्रेस को। और राहुल गांधी बोल रहे हमारा हो गया अलायंस, बहुत बढ़िया बात है। ये तो कभी सपा जीती नहीं, जो हार रहे थे वो दे दी उनको। इन 17 में से 10 से ज्यादा कांग्रेस जीत के आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सेट है मामला। इन कल रिकॉर्ड चलाऊंगा उस दिन जिस दिन हारोगे। 17 सीटों में से 10 से ज्यादा कांग्रेस जीत के आ रही है। अमेजिंग कॉन्फिडेंस है भाई। और समाजवादी पार्टी भी 40 से ऊपर रहेगी, ये आप लिख के रखें। 40 सीटें? हाँ 40 से, दोनों मिलकर हम 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अभी आप ट्रैफिक में ही फंसे थे ना। कोशिश तो 80 की करेंगे। भाटी जी ऐसी बात मत करा करो कि बिल्कुल ही, मतलब अब मैं हंसने को मजबूर हो जाऊं। बोलिए भाटी जी, बोलिए जी। अभी सुन तक लेते, कॉन्फिडेंस अच्छा है। अभी तक तो सर पलड़ा जो है वो एनडीए का भारी था जी, बहस में, डिबेट में जी। दादा कहते थे इनका सीट शेयरिंग नहीं हो, राहुल जी को भी रखिए प्लीज, राहुल जी नहीं हो पा रहा, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं, ये एक होंगे नहीं। अच्छा। अब जो इन्होंने 2 लोगों को कैसे क्या क्या तिकड़म की है, 2 लोगों को पाला बदलवा दिया। उसके अलावा सब एक मत हैं। अच्छा। जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं सब एक मत हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है, क्योंकि पार्टियों के एक मत होने से भी ज्यादा बात नहीं बनती, जनता एक मत है। मुद्दे महत्वपूर्ण है राजनीति में, और चुनाव में मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जब राजा महाराजाओं की लड़ाई तलवार और बंदूक की होती थी, तब जिसके पास सेना मजबूत और हथियार मजबूत, उसकी जीत होती थी। लोकतंत्र में जिसके मुद्दे मजबूत। आज मुद्दे ये हैं कि देश में चारों तरफ हाहाकार है, किसान राजधानी के बॉर्डर पर बैठे हैं। पिछली बार किसान बैठ के चले गए 13 महीने, 700 किसान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश में जाके देखो, छात्र सड़कों पर हैं। जो परीक्षा होती है उसी का पर्चा आउट हो जाता है। एक सप्ताह में 2 परीक्षाओं के पर्चा आउट हुए हैं। क्राइम का ये हाल है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी लेटेस्ट जो आई है, उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना हो रहे हैं, 10 मर्डर रोजाना हो रहे हैं, 40 अपहरण, 40 महिलाओं के अपहरण प्रतिदिन हुए हैं 2022 में। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो असंवैधानिक था, यानी कि असंवैधानिक तरीके से सरकार धन इकट्ठा कर रही है लोगों। एक और रिपोर्ट आई है। अब कौन सी आ गई? मैं ऐश्वर्या जी बताऊं आपको, प्लीज बताओ। एक बहुत जिम्मेदार जो समाचार समूह की रिपोर्ट आई है। अच्छा। नाम तो क्योंकि चैनलों पर लेना, अगर आप कहेंगे तो भी बता दूंगा कि 50 पूंजीपति ऐसे पूंजीपति घराने हैं, 50 इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा बीजेपी को नहीं दिया, तो उन 50 के 50 पे छापे पड़ गए। क्या बात कर रहा हूं? और छापे पड़ने के बाद उन्होंने पैसा दिया और वो फाइल बंद हो गई। ये तो बढ़िया है। हाँ, और अभी तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है, यानी कि 6 साल तक एक असंवैधानिक व्यवस्था देश में सारी बात मान ली मैंने आपकी, लेकिन 40 मैं एक बात और कह दूं, अब अगला चरण जो होगा
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या कहा है? चुनाव आयोग अपने पोर्टल पे, अपनी वेबसाइट पे डाला है कि किस किस पार्टी ने कितना चंदा दिया। अगला चरण ये होगा, ये खोज की जाएगी कि उनको सरकार ने क्या लाभ पहुंचाया। मैं